So I'm Sushant, and I'm the fellow in DEF. Or right now, we are going to perform a play, which is basically based on a misinformation in rural areas. Or yeah, I hope you like it because अभी suspense open कर देंगे तो पता नहीं चलेगा. So yeah, thank you so much. अरे क्यों बैठे हो फुर्सत में? चलो करे कुछ काज। आओ सुनाए एक गांव के दूल्हे दूसरे रात। हमारी दुनिया में दो तबके होते हैं, एक राजा और दूसरा रंग। और इन दो तबकों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें दाईं हाथ वाले असामाजिक तत्व कहते हैं और बाईं हाथ वाले क्रांतिकारी कहते हैं। मगर इन असामाजिक तत्व या क्रांतिकारियों को न तो क्रांति का अर्थ पता है, न ही असामाजिक तत्वों का, क्योंकि इन्हें जानकारियां ही सही तरीके से पहुंच नहीं पाती। इस सदी की जानकारी उन्हें अगली सदी में मिलती है और अगली सदी तक आधे गांव साफ हो चुके होते हैं। ऐसी ही कहानी सुनाता है एक ऐसा गांव जिस गांव की एक एक घर में कोई न कोई इंसान किसी अन्याय, किसी भ्रष्टाचार, किसी अनाचार की वजह से पीड़ित है, मगर चुप रहता है क्योंकि सदियों से चली आ रही परंपरा उन्हें चुप रहती है। मगर एक बार गूंजती है पुकार, पीड़ित को दोष नहीं, पीड़ा देने वाले को दो। पीड़ित को दोष नहीं, पीड़ा देने वालों को दो। कहाँ जाएंगे किसके पास? किसके पास, किसके पास? कौन सुनेगा हमारी बात? हमारी बात, हमारी बात। कहाँ जाएंगे किसके पास? किसके पास, किसके पास? कौन सुनेगा हमारी बात? हमारी बात, हमारी बात। भ्रष्टाचार, अत्याचार दातारों के पेट पे वार। नहीं सहेंगे और हम अन्याय का करेंगे बहिष्कार, 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 बहिष्कार। पंचायत शुरू होती है। वालों के साथ ही नहीं बैठते थे, वो आज चुनाव से पहले अपनी छवि सुधारने आए हैं। तो हाँ बहन मीरा, तेरे बेटे का जाने का हम सभी गांव वालों को बहुत ज्यादा दुख है। तेरी बहू विधवा हो गई है, उससे ना केवल मुझे बल्कि सारे गांव वालों को बहुत सहानुभूति है। आपका धन्यवाद मुखिया जी, आप ही हमार माई बाप हो। हमार बुढ़ापे का सहारा हमारा बेटा राम किशन मरेगा। हमारी बहू विधवा हो गई, इसका सुहाग उजड़ गया और अभी पेट से भी है। हमार क्या है, हम तो कुछ दिन के ही मेहमान हैं। तो तू हमसे चाहती क्या है? मैं बस इतना चाहती हूँ सरपंच जी कि मेरी रुकी हुई पेंशन मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं खेती बाड़ी कर सकूं और मेरी बहू भी इस हालत में नहीं है मुखिया जी। बहन, पेंशन का मामला सरकारी है, इससे पंचायत क्या करेगी? मैं तो कहता हूँ किसी अधिकारी के पास जा और अपनी फरियाद रख, शायद वही कुछ कर सकता है। जिलाधिकारी के दफ्तर के चक्कर काटते काटते मेरे पैरों की चप्पलें घिस गई और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है मुखिया जी। फिर बात क्या है? वो बोलता है कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। अरे ये क्या कह रही है? मैं सच बोल रही हूँ। वो कहता है कि सरकारी आंकड़न के हिसाब से मैं मरी हुई हूँ। मुझे कुछ साबित करना पड़ेगा तब
जाके वो मेरी पेंशन देंगे। ऐसा कैसे हो सकता काकी? तुम तो जिंदा हो और भला कोई जिंदा इंसान मरा हुआ कैसे हो सकता है? और अब उस इंसान को अपने जिंदा होने का सबूत भी देना पड़ेगा। कुछ करो मुखिया जी, कुछ करो। अरे नमस्कार मुखिया जी और नमस्कार गांव वालों। आज पहली बार आप सभी एक जगह जुटे हमें मिल गए और चुनाव का मौसम सिर्फ आपके लिए थोड़े आता है मुखिया जी, हमारे लिए भी आता है। तो सरकार आपके लिए योजनाओं का पिटारा लेकर के आई है। हम आपको हर प्रकार की जानकारी देंगे, प्रतिनिधि जो हैं हम सरकार के, कि किस तरीके से आपके बुजुर्गों के लिए सेहत का बीमा, उनकी पेंशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और अगर बेटियां हैं तो उनकी भी पूरी जिम्मेदारी लेगी सरकार, और अगर बेटे बेरोजगार हुए तो उनके लिए भी सरकार ने बहुत व्यवस्था कर रखी है। ये तो कई लोग बोलते हैं, कितने लोग आए हैं और बोल के गए हैं, लेकिन हम गांव वालों को आज तक कोई फायदा ही नहीं हुआ है। इतने लोग वादा करके गए हैं, लेकिन हम खोखले वादे नहीं करते। इस बार जैसे ही पूरे गांव का सही डाटा इकट्ठा हो जाएगा, वैसे ही सीधा आपके घर तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। डाटा? ये क्या होता है बेटा? अरे मुखिया जी, आपको तो हर साल बड़ी धनराशि दी जाती है कि गांव वालों में जागरूकता फैलाई जाए। इन्हें तो डाटा का अर्थ नहीं पता। कोई नहीं बात है काकी, हम तुम्हें बताएंगे। डाटा का मतलब होता है आंकड़ा, यानी कि तुम्हारी सही तथ्यों वाली जानकारी, यानी कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी सालाना कमाई, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, घर है कि नहीं है, घर है तो अपनी जमीन पर है कि नहीं है, उस घर में कितने कमरे हैं, कमरों में कितने लोग रहते हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, और पढ़े लिखे हैं तो कमाते हैं कि नहीं, बेटा बेटी कितने हैं, उनके बच्चे कितने हैं, और वो तो स्कूल जाते हैं, कहीं उन्हें कोई अक्षमता तो नहीं, और अगर अक्षमता है तो सरकार साथ देगी। अरे तुम्हारे सुख दुख की पूरी जानकारी, डेटा रहेगा तभी तो तुम्हारे सुख दुख में काम आएगी सरकार। इन सब बातें बताई थोड़ी जाती है, कुछ बातें कही कहाँ जाती है, क्यों सरपंच जी? अरे सरपंच जी, आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं, फिर भी जनता आपसे बात करने में हिचकिचा रही है। खैर छोड़ो। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें भी अगर कुछ बोलना है तो पर्दे का लिहाज मत करो, हम तुम्हारे अपने हैं, हमें जल्दी बताओ। मेरे पति को मरे हुए 2 महीने से भी ज्यादा हो गए। वैसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब मैं मुआवजा मांगने गई तो उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। ऐसा भी क्या हो गया? अब आपको क्या बताऊं, क्योंकि ऐसे अफसर आते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर चले जाएंगे अपने आलीशान बंगले में। अरे मुसीबतों का पहाड़ तो हम पर गिरेगा ना। इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हम पे। अरे हम तुम्हारे लिए ही तुम्हारे गांव तक आए हैं, ताकि तुम्हें हर योजना का बता सके, और तुम्हारी जानकारी यदि गलत है तो उसमें ये हमारा दोष नहीं है। तुम्हें जाना चाहिए सीधा अफसरों के पास अपनी जानकारी सही कराने के लिए। और वो कौन सा अफसर है जो तुम्हारी जानकारी सही करने से मना कर रहा है? आपके किसी भी अफसर ने मेरी कोई भी ना तो मदद की है और ना ही भी किसी भी तरह की हमदर्दी दी है। अरे जब मैं अपने पति का मुआवजा मांगने गई तो मेरे सामने 10 तरह के सवाल खड़े कर दिए गए कि कब मरा तेरा पति, कैसे मरा, क्या कपड़े पहने थे, अरे शराब पी थी कि नहीं पी थी, अगर पी थी तो कितनी पी थी। उन्होंने तो मुझसे ये तक पूछ डाला कि कहीं मैंने ही तो अपने पति को नहीं मरवा दिया। अरे उनका कहना तो ये भी था कि उन्हें ये ना पता चल गया हो कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का है। अरे बहन, यही सुन के तो हम भी गए थे कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई है, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला हमारे नाम की जमीन ही दर्ज नहीं हो रखी थी वहां पे। आपकी अधूरी जानकारी और गलत जानकारी के चक्कर में हमारी जिंदगी बद से बदतर बनती जा रही है। मेरे बेटे का मुआवजा रहने दीजिए माँ जी, क्योंकि इन जैसों के सामने अपने दुखड़ी का रोना कोई फायदा नहीं है। अरे तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम तुम्हारी मदद के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और तुम लोगों को ये किस तरह से गुमराह कर रखा है मुखिया जी ने। आपको इन्हें आश्वासन दिलाना चाहिए कि सरकार सदा जनता के पक्ष में है, और आप यहाँ हमारी छवि तुम्ही तो। हाँ, हम आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ पर जिस भी प्रकार के डाटा में जिस भी प्रकार की त्रुटि है, उस त्रुटि को सही करने के लिए सरकार बहुत ही तेजी से कदम उठा रही है। बस आपको एक एप्लीकेशन डालना है और आपके बच्चे का या फिर आपके पति का या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य का लाल कार्ड, पीला कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी कार्ड में कोई भी अगर कमी है या गलती है, नाम से संबंधित, पते से संबंधित या फिर फोन नंबर से संबंधित,
उसे तुरंत सही किया जा सकता है। बस पास के किसी भी सहज जनसेवा केंद्र में चली जाओ और तुम्हारी अगर जमीन तुमसे छीनी जा रही है गलत तरीके से तो ये कानूनी अपराध है। और अंग्रेजों के जमाने से लेकर के आज तक के सारे पत्रे जो हैं उनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। यानी कि अगर तुम्हारी जमीन का सही रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के ऑफिस में है तो वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पर हम तो जब भी गए वो यही बोलते जाता कि आप हमारे पास तो जानकारी ही नहीं है, हमारे रिकॉर्ड में कोई जानकारी पूरी ही नहीं होती। तुम्हारे रिकॉर्ड में जानकारी पूरी नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपनी ग्राम पंचायत से पूछना चाहिए कि वो तुम्हारे स्तर तक ये सुविधाएं कैसे ला रही है। और साथ ही साथ पहुंचो अपने विधायक जी के वहां भी कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में वो सच्चाई है बेटा जो तुम्हारा कंप्यूटर नहीं बता सकता। अरे कंप्यूटर रहते वहां तो तुम यहाँ तक आ गई हो और कितना पीछे जाओगी। पीछे जाते जाते कहीं ये सदी तुम्हें भूल ना जाए। और रही बात हमारी तो बहुत ही जल्द हम यहाँ पर ऑडिटिंग टीम लेकर आएंगे, फिर देखते हैं मुखिया जी ने क्या काम कर रखा है इस गांव के लिए। भैया आज की पंचायत खत्म करते हैं, बहुत काम बेटा तू हाँ तेरा तो 2 महीने पहले मर गई थी ना। नहीं मैं सीधा जो हमारी थी वो तुम्हें जुड़वा रहती। आपका भूल कैसे गए? वो तो पहले थी। एक तो शहर पढ़ने चली गई थी, मैं यहीं रह गई थी। काकी मैं जानती हूँ हमारे गांव में हमारे ये कागजात और इन सब चीजों जो छेड़छाड़ कर रहा है वो कोई और नहीं सरपंच ही है। सरपंच काकी तुम्हारे पति की कोई मौत नहीं हुई है, उनको मारा गया है। किसने मारा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। और सरपंच से मैं मस्ती कर रही हूँ। मैंने जब अपनी बहन को बताया तो वो यहाँ लौट आई और वो सरपंच के घर गई थी। लेकिन देखो उसके साथ क्या हुआ, वो न्याय कहाँ से भाग गई है। सरपंच ही इन सब चीजों कोई नहीं करेगा फैसला, मैं करूंगी। गाँव का सारा डेटा मैंने अपने हाथों में रखा हुआ है। अब इस गांव की सारी जानकारी मेरे हाथों में है। और अगर इनको शिक्षा मिल जाती, स्वास्थ्य मिल जाता और अनेक जानकारियां मिल जाती तो मैं अपना सरपंच बनने का ख्वाब कैसे देख पाता। और वो पता चल गया था उस रामकिशन को कि मैं ही डाटा की फेर बदली करता था। और जब देखा उसने मुझे तो उड़ा दिया उसको मैंने। उसको मैंने सड़क हादसे में उड़ा दिया और डाटा में लिख दिया कि दुर्घटना है। अब ये लोग ढूंढते फिर जाएंगे, अरे अंतरी संतरी मंतरी हमारी जेब में रहते हैं। डाटा अब ऊपर से नीचे बहुत आराम से कर देते हैं। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने ही फेरबदली की है। जनता के संयम की सीमा टूट जाती है तो वो संग्राम बनाती है।
हमारी दुनिया में बहुत बार शांति प्रियता की बात करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि उनके पेट भरे हुए हैं। वे भूल जाते हैं कि उन्हें शांति प्रियता का अर्थ पता है, लेकिन उसका प्यार जिसे शांति का अर्थ नहीं पता और प्रिय लिखना वो जानता नहीं। उस इंसान का प्यार जिसके पेट भरे नहीं, वो भूख हड़ताल कैसे करेगा? वो मनुष्य जिसे कानून की जानकारी ही नहीं, वो कानून का पालन कैसे करेगा? लगाओ मेरे हथकड़ी, न्याय मेरे खुदा। धन्यवाद।